जियान नदी के पास मिट्टी खोद रहा था, तभी अचानक उसे कीचड़ में दबा हुआ एक मिट्टी का घड़ा मिला। जब उसने उसे नदी में धोया और ध्यान से देखा तो उसके अंदर सोने के दो छोटे टुकड़े थे। वो हैरान रह गया। उसे लगा कि आसपास कहीं सोने की खान हो सकती है और अगर वो मिल गई तो वो बहुत अमीर बन सकता है। इसी उम्मीद में उसने दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि शायद वो गलत दिशा में खोद रहा है। उसने उस जगह को निशान लगाया और अलग अलग जगहों पर खोदना शुरू किया। हर उस जगह को मार्क करता गया जहाँ सोना मिलने की संभावना लगती थी। दिन पर दिन वो बिना रुके खोदता रहा और रात को नदी के किनारे ही सो जाता था। भूख लगती तो नदी से मछली पकड़ लेता और पास के पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसलों से अंडे चुरा लेता। एक दिन एक माँ चिड़िया ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे शर्म आई और उसने अंडे वापस रख दिए, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि अगर वो बस एक अंडा ले ले तो चिड़िया को क्या ही पता चलेगा, वो गिनती थोड़ी कर सकती है। थोड़ी ही देर में वो तली हुई मछली और अंडों का मजा ले रहा था। खाना खाकर वो फिर से खुदाई और निशान लगाने में लग गया और दिन बाकी दिनों की तरह ही खत्म हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो और गहरे गड्ढे खोदने लगा और उसे जो सोने के टुकड़े मिलने लगे वो धीरे धीरे बड़े होते गए। आखिरकार उसने अपने बनाए सारे निशान देखे और उसे पूरा यकीन हो गया कि वो सोने की खान के बहुत करीब है। उसने फैसला किया कि जिस जगह पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है वहीं सीधा नीचे की तरफ खोदेगा। गड्ढा जल्द ही उसकी अपनी लंबाई से भी गहरा हो गया। तभी उसे सोने का एक बड़ा टुकड़ा मिला जिसे उसने जल्दी से अपने कपड़े के थैले में डाल दिया। थोड़ी ही देर बाद उसकी कुदाल एक बड़े पत्थर से टकराई। जब उसने उसे तोड़कर देखा तो वो अंदर से पूरा सोने से भरा था। खुशी से भरकर वो उसी दिशा में और जोर से खुदाई करने लगा। फिर अचानक उसके सामने सोने की एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई दी। उसकी जिंदगी की सारी मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी और खुशी से कांपते हुए वो एक छोटे बच्चे की तरह हंस पड़ा। ये लड़का अचानक एक बाइसन बन गया, लेकिन डरने की जगह सब लोग हंसने लगे। तभी दो लड़कियों के हाथों में पंख निकल आए और वो दोनों कौवे बनकर उड़ गईं। उस स्कूल में हर किसी के पास जानवर में बदलने की ताकत थी। कोई भेड़िया बन सकता था, कोई खरगोश, कोई हिरन, यहाँ तक कि उनका टीचर भी एक विशाल ईगल बन सकता था। जब एक नया लड़का स्कूल आया तो सब ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि वो किस जानवर में बदलेगा। अचानक उसके हाथों पर घना फर उग आया और वो एक माउंटेन प्यूमा बन गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। उसकी ताकत परखने के लिए टीचर ने उसे एक लड़की से लड़ने को कहा जो भालू बन सकती थी। सबको लगा भालू हार जाएगा क्योंकि वो भारी था और प्यूमा जितना तेज नहीं था, लेकिन कई राउंड के बाद भी लड़का उसे हरा नहीं पाया। उसकी कमजोरी देखकर टीचर ने उसे ट्रेन करने का फैसला किया। रोज वो जंगल में प्रैक्टिस करता और टीचर के साथ जंगल की सीमा तक दौड़ता। उसके आगे इंसानों का इलाका था जहाँ जाना मना था। अगर इंसान उन्हें देख लेते तो शिकार कर सकते थे। एक दिन जब वो आराम कर रहा था तभी उसके ऊपर से एक ड्रोन उड़ गया। शिकारियों ने अपने कुत्ते छोड़ दिए। लड़के को खतरा महसूस हुआ और वो भागने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसे भागने की जरूरत नहीं थी, वो फिर से इंसान बन सकता था। और जैसे ही वो इंसान बना, कुत्ते भी उसे देखकर चौंक गए। एक आदमी को बर्फ में पड़ा हुआ एक लावारिस बच्चा मिलता है। शुरुआत में वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बच्चे के अच्छे कपड़ों पर जाती है वो समझ जाता है कि ये बच्चा किसी आम घर का नहीं है। उसके दिमाग में आता है कि आगे चलकर फिरौती भी मिल सकती है। वो बच्चे को घर ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी कुछ समय के लिए उसकी देखभाल कर ले। उसका सोचना था कि बच्चे के असली माँ बाप जल्दी सामने आ जाएंगे, लेकिन वो इंतजार पूरे 10 साल का हो जाता है। 10 साल बाद वो बच्चा एक लड़का बन चुका होता है। फिर भी उसके असली परिवार की कोई खबर नहीं आती। जिसने उसे पाला होता है वो औरत कभी उसके अतीत की बात नहीं करती और उसे अपने बेटे की तरह ही रखती है। दोनों को लगता है कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन तभी एक अचानक घटना सब बदल देती है। एक दिन गोद लेने वाला पिता जो सालों से घर से दूर काम करता रहा था, एक चिट्ठी भेजता है। वो लिखता है कि काम के दौरान वो बुरी तरह घायल हो गया है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। गोद लेने वाली माँ अपनी सारी जमा पूंजी देखती है, लेकिन वो बिल्कुल भी काफी नहीं होती। रेमी को अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता। अगले ही दिन उसकी आशंका सच साबित हो जाती है। गोद लेने वाली माँ को उनकी इकलौती गाय बेचनी पड़ती है। वो गाय रेमी के बचपन से उसके साथ रही होती है और वही परिवार की कमाई का अकेला जरिया थी। मजबूरी में उसे बेच देते हैं। जब रेमी पड़ोसी के हाथ में कोड़ा देखता है तो वो समझ जाता है कि अब गाय की जिंदगी मुश्किल होने वाली है। उस दिन के बाद वो रात में चुपचाप पड़ोसी के तबेले में जाने लगता है। उससे लगता है कि अगर वो कोड़ा हटा देगा तो गाय को थोड़ी कम तकलीफ होगी, लेकिन कोड़ा न होने पर भी गाय को मारा जाता है। वो बेबस रहती है। रेमी बस धीरे धीरे गाना गाता रहता है, अपनी आवाज से उसका साथ देता है। उसी वक्त वो नहीं देख पाता कि उसके पीछे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी खड़ा है जो उसकी आवाज से खिंचा चला आया होता है। वो आदमी चुपचाप सब सुनता रहता है। जैसे ही रेमी पलटता है वो डर जाता है और भाग जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही आदमी उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। घबराकर जब रेमी घर पहुंचता है तब तक गोद लेने वाला पिता वापस आ चुका होता है। लड़के को देखकर वो हैरान हो जाता है। 10 साल तक वो बाहर काम करता रहा और उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी ने इस बच्चे को छुप कर पाला है। गुस्से में वो उस फैसले को कोसता है और लड़के को बोझ कह देता है। तभी रेमी को समझ आता है कि उसे छोड़ दिया गया था। फिर भी वो उस औरत को दोष नहीं देता जिसने उसे पाला था। वो उसे उसके बचपन के कपड़े दिखाती है और सच बता देती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है। गुस्से में गोद लेने वाला पिता जिद करता है कि रेमी को अनाथालय भेज दिया जाए। गोद लेने वाली माँ इसका जोरदार विरोध करती है और कहती है कि वो उसके साथ ही रहेगा। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है और रेमी कान ढक लेता है। सच का सामना नहीं कर पाता। आखिर में गोद लेने वाली माँ जीत जाती है। गोद लेने वाला पिता मान जाता है और कहता है कि वो सरकारी मदद के लिए आवेदन करेगा। ये सुनकर रेमी उससे लिपट जाता है। अगली सुबह रेमी भारी मन से अलविदा कहता है और गोद लेने वाले पिता के साथ शहर चल पड़ता है। उसे लगता है कि ये उसकी जिंदगी को संभालने की तरफ एक कदम है। उसे नहीं पता कि ये पहले से बिछाया गया जाल है। सरकारी दफ्तर पहुंचकर गोद लेने वाला पिता रुक जाता है और अंदर जाने से मना कर देता है। हैरान होकर रेमी पूछता है, क्या हम अंदर नहीं जाएंगे? वो ठंडे लहजे
में कहता है, मैंने तुझे बाहर लाने के लिए धोखा दिया है, हम तुझे पाल नहीं सकते, तुझे अनाथालय जाना होगा। घबरा कर रेमी उसे धक्का देता है और भाग जाता है। वो एक सराय में छुप जाता है ताकि बच सके। थोड़ी ही देर में गोद लेने वाला पिता गाँव वालों को लेकर आ जाता है और जगह घेर लेता है। जैसे ही रेमी को पकड़ने वाले होते हैं तब